श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा द्वापर युग का उत्तरार्ध था। गंगा के तटवर्ती प्रदेशों में यदुवंशी साम्राज्य अपनी वैभवशाली संस्कृति, धर्म और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा नगरी उसकी राजधानी थी और वहां के राजा उग्रसेन न्यायप्रिय, धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे। उग्रसेन का एक पुत्र था कंस। उसकी देह विशालकाय, भुजाएं बलिष्ठ और रथ चालन में अद्वितीय था। वह युद्ध में अपराज था, किंतु साथ ही अहंकार और क्रूरता में भी अद्वितीय था। बचपन में उसकी शक्ति और बुद्धि देखकर लोग चकित होते थे, परंतु धीरे धीरे उसकी त्वाकांक्षा सत्ता की असीम प्यास में बदल गई। कंस ने राजनीति की चालों में महारत पाई। वह अपनी मीठी बातों से मित्रों को फुसलाता और विरोधियों को भय दिखाकर दबा देता। समय बीतते बीतते उसने अपनी ही पिता उग्रसेन को छल से कैद कर लिया और मथुरा का सिंहासन हथिया लिया। ये घटना यदुवंश के लिए एक गहरे दुख का कारण बनी, परंतु कंस की शक्ति के आगे कोई कुछ न कर सका। देवकी का विवाह और अशुभ आकाशवाणी। उसी समय यदुवंश के एक अन्य कुल में देवकी राजा देवक की कन्या सौंदर्य, गुण और धर्मशीलता में अद्वितीय मानी जाती थी। जब उसके विवाह का समय आया तो उसका रिश्ता यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के साथ तय हुआ, जो बुद्धिमान, सत्यवादी और पराक्रमी थे। मथुरा में विवाह का दिन आया। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। राजमार्गों पर तोरण द्वार सजाए गए थे, घर घर दीपक जल रहे थे और मणियों, जवाहरात से सजे हाथियों, घोड़ों और रथों की पंक्तियां नगर की शोभा बढ़ा रही थी। कंस अपनी प्रिय बहन देवकी के प्रति अत्यंत स्नेही था। वह स्वयं उसका रथ चलाकर उसे ससुराल छोड़ने के लिए निकला। रास्ता फूलों से पटा था और लोग राजा की बहन को आशीर्वाद दे रहे थे। किंतु जैसे ही रथ राजमहल से कुछ ही दूरी पर पहुंचा, अचानक आकाश से एक दिव्य वाणी गूंज उठी। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरे प्राणों का संहार करेगी। कंस का क्रोध और वसुदेव की बुद्धिमानी। आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा रक्तवर्ण हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में भय की ज्वाला भड़क उठी। उसने रथ रोक दिया और तलवार खींच ली। देवकी भय से सिहर उठी, पर वासुदेव ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, हे महाराज, आप अपनी बहन की हत्या जैसे पाप से बचें। आकाशवाणी में ये कहा गया है कि आपका विनाश उसकी संतान से होगा, न कि उससे। मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी, मैं उसे स्वयं आपके हवाले कर दूंगा। वासुदेव के शांत, दृढ़ और सत्यनिष्ठ वचन ने कंस के मन में एक क्षण को शांति दी। उसने तलवार नीचे कर दी, परंतु मन में संदेह और भय की जड़ें गहरी हो गई। कैद की शुरुआत। कंस ने तुरंत एक और योजना बनाई। उसने कहा, हे वसुदेव, मैं तुम्हारे वचनों पर विश्वास करता हूँ, पर सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मैं देवकी और तुम्हें अपने संरक्षण में रखूंगा, ताकि कोई धोखा ना हो। मित्रों, ये संरक्षण दरअसल कारागार था। वासुदेव और देवकी को मथुरा के महल के भीतर स्थित एक मजबूत, अंधेरे और ऊंची दीवारों वाले कारागार में डाल दिया गया। वहां लोहे के भारी दरवाजे, चारों ओर पहरेदार और ऊपर ऊंचे मीनारे, जैसे समय से पहले मृत्यु का आह्वान कर रही हो। कंस के मन में अब एक ही धुन थी, देवकी की हर संतान का अंत और अपने जीवन को सुरक्षित रखना। यहीं से अत्याचार की वह लहर शुरू हुई, जो द्वापर युग के इतिहास में अमिट अंकित हो गई। कारागार में जन्म और निर्दयता। मथुरा के राजमहल के भीतर स्थित कंस का कारागार किसी मृत्यु कक्ष से कम नहीं था। मोटी पत्थर की दीवारें, लोहे के विशाल दरवाजे और चारों ओर मशालों की टिमटिमाती लौ में खड़े भयानक चेहरे वाले सैनिक, मानो हर सांस पर पहरा हो। वहीं एक कोने में भारी जंजीरों से जकड़े वासुदेव और देवकी कैद थे। उनके हाथ पांव लोहे की बेड़ियों से बंधे थे और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, कब खत्म होगा ये दुख। पहली संतान का जन्म। कुछ माह बाद कारागार की अंधेरी रात में देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ। शिशु का कोमल चेहरा, बंद पलकें और छोटी सी सांसें मातृत्व का आनंद और वेदना दोनों साथ ला रही थी। वासुदेव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में चिंता की गहरी छाया भी। तभी लोहे का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। मशाल की रोशनी में कंस का लंबा, भयावह चेहरा चमक उठा। उसके होठों पर क्रूर मुस्कान थी। देवकी ने शिशु को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और कहा, भैया, ये निर्दोष है, इसे मत छुओ। पर कंस की आंखों में ना दया थी, ना भाई का स्नेह। उसने आगे बढ़कर बच्चे को झपट लिया। वासुदेव ने रुकने की विनती की, पर कंस ने उसकी एक ना सुनी और पल भर में मासूम शिशु का जीवन समाप्त कर दिया। एक मां का टूटना। देवकी ने चीख मार दी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो खून टपकने लगा हो। वसुदेव ने देवकी को सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, धैर्य रखो हो, यह ईश्वर की लीला है। जिस शक्ति ने ये भविष्यवाणी की है, वह हमें छोड़कर नहीं जाएगी। पर दिल के घाव शब्दों से नहीं भरते। वह रात देवकी के जीवन की सबसे लंबी और काली रात बन गई। लगातार 6 जन्मों का दुख। समय आगे बढ़ा और एक एक करके 6 संतानें पैदा हुई। हर बार जन्म के बाद वही दृश्य दोहराया जाता।
देवकी की गोद में जन्मा शिशु वासुदेव की आंखों में थोड़ी उम्मीद और दरवाजे पर कंस का क्रूर चेहरा। हर बार कंस अपनी तलवार सी निर्दयता से उन मासूम प्राणों को समाप्त कर देता। देवकी हर जन्म के साथ और भी मौन हो गई। अब वह रोती नहीं, बस अपने बच्चे के चेहरे को देखती और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मेरे गर्भ में वही अवतार है जो अत्याचार का अंत करेगा तो उसे बचा लेना। कंस का बढ़ता भय। कंस के मन में हर संतान के जन्म के साथ भय और असुरक्षा और भी गहरी होती गई। वह सोचता, कहीं यही तो वह संतान नहीं। उसे लगता जितनी जल्दी संतान का अंत होगा उतना ही उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। मथुरा की जनता में ये खबर फैल चुकी थी कि राजा कंस अपनी ही बहन की संतान को मार देता है। लोग भय और दुख में जी रहे थे, पर कोई खुलकर विरोध नहीं कर पाता था। इस तरह 6 बार मातृत्व का सपना टूटने के बाद भी देवकी और वासुदेव अपने मन के भीतर एक अदृश्य विश्वास लिए हुए थे, कहीं ना कहीं ईश्वर उनकी गोद में वह दिव्य संतान जरूर लाएंगे जो इस अत्याचार का अंत करेगी। 7वीं संतान का रहस्य। 6 बार मातृत्व का सपना टूटने के बाद देवकी का हृदय मानो पत्थर सा हो गया था। वह अब ज्यादा बोलती नहीं थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक मौन प्रार्थना तैरती रहती, हे प्रभु, अब तो कोई चमत्कार कर दो। देवकी का गर्भ फिर हरा हुआ। समय बीता और एक दिन कारागार में वासुदेव ने देखा कि देवकी के चेहरे पर एक नया तेज है। वे समझ गए, 7वीं संतान आने वाली है। वासुदेव ने धीरे से कहा, हे देवी, हो सकता है ये वही समय हो जब ईश्वर अपनी योजना को पूरा करेंगे। देवकी हल्की सी मुस्कान लाए, पर भीतर कहीं एक डर भी था, अगर कंस को पता चला तो। स्वर्गलोक में योजना। उधर बैकुंठ में भगवान विष्णु ने देवताओं को बुलाया। इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और अन्य देव एकत्र हुए। भगवान विष्णु बोले, अब समय आ गया है। ये 7वां गर्भ मुझसे पहले का अग्रदूत है। शेषनाग का अवतार, वह मेरे कार्य में सहायक होगा, किंतु यदि कंस को इसका पता चला तो वह इसे भी नष्ट कर देगा। इसलिए योगमाया, तुम्हें ये गर्भ सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। योगमाया ने सिर झुकाकर कहा, आपका आदेश मेरे लिए वचन है प्रभु। गर्भ का अद्भुत स्थानांतरण। एक गहन रात्रि में जब कारागार में सब सो रहे थे, योगमाया वहां प्रकट हुई। देवकी अर्ध निद्रा में थी, पर उनकी आत्मा ने उस दिव्य उपस्थिति को महसूस किया। योगमाया ने अपनी अलौकिक शक्ति से देवकी के गर्भस्थ शिशु को बिना कष्ट के रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। ये कार्य इतना सूक्ष्म और दिव्य था कि किसी को पता तक न चला। कंस का भ्रम। कुछ समय बाद देवकी का गर्भ खाली दिखने लगा। कंस को समाचार मिला, महाराज, देवकी का गर्भपात हो गया है। कंस ने चैन की सांस ली और सोचा, अच्छा हुआ, एक और संतान बिना जन्मे ही समाप्त हो गई। उसे जरा भी आभास नहीं था कि यही गर्भ का शिशु गोकुल में सुरक्षित पल रहा है और आगे चलकर बलराम के नाम से प्रसिद्ध होगा। गोकुल में नया जीवन। गोकुल में रोहिणी के घर का वातावरण आनंद से भर गया। जब शिशु ने जन्म लिया उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति और बल था। नंद बाबा और यशोदा को भी पता था कि यह संतान साधारण नहीं है। वे उसे बड़े स्नेह से पालने लगे और उसका नाम रखा बलराम। देवकी और वासुदेव को भले ही यह सुख अपने नेत्रों से देखने का अवसर न मिला, पर उनके हृदय की गहराइयों में यह विश्वास पनप रहा था, कुछ तो घट रहा है, कुछ जो कंस की सारी शक्ति को व्यर्थ कर देगा। भगवान का अवतरण। मथुरा का वह कारागार जो वर्षों से देवकी और वासुदेव के आंसुओं और कंस के अत्याचार का साक्षी था, अब एक अद्भुत घटना का मंच बनने वाला था। 6 संतानों की निर्मम हत्या, 7वें गर्भ का रहस्यमय अंत, और अब देवकी के गर्भ में 8वीं संतान थी। कंस को इस बार पहले से भी अधिक भय था। वो हर पल पहरेदारों से खबर लेता, हर गतिविधि पर नजर रखता। उसके आदेश थे, जैसे ही बच्चा जन्म ले मुझे तुरंत सूचना दी जाए। देवकी का तेज और कारागार का वातावरण। देवकी के चेहरे पर इस बार एक अलौकिक आभा थी। वह बहुत कम बोलती, पर वसुदेव को लगता इस बार उनका हृदय किसी अदृश्य शक्ति से भरा हुआ है। रात गहराने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी, मानो प्रकृति भी किसी विशेष क्षण की तैयारी कर रही हो। दिव्य प्रकट होना। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र का समय। अचानक कारागार के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पहरेदार वहीं के वहीं सो गए। जंजीरें ढीली हो गई और वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। देवकी ने देखा, उनके सामने 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु खड़े हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए उनका पीतांबर चंद्रमा की आभा से भी अधिक चमक रहा था और उनके मुकुट से किरणें निकल रही थी। देवकी ने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, क्या आप स्वयं हमारे गर्भ से प्रकट हुए हैं? भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे माता, मैं ही वह हूँ जिसने ब्रह्मा, शिव और सभी देवताओं के मन में भय और आशा दोनों उत्पन्न की है। मैं धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए आया हूँ।
वासुदेव की भाव वैवलता। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप स्वयं हमारे घर पुत्र रूप में जन्म लेकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं, परंतु कंस तो आपको मारने के लिए तत्पर है। हम आपकी रक्षा कैसे करेंगे? भगवान मुस्कुराए, हे वसुदेव, चिंता मत करो। तुम अभी मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा की गोद में पहुंचा दो। वहां मैं उनके पुत्र के रूप में पलूंगा और बदले में तुम उनकी नवजात कन्या को यहां ले आना। वह मेरी योगमाया का रूप होगी और कंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दिव्य स्वरूप का छिप जाना, ये कहकर भगवान ने अपना 4 भुजाओं वाला स्वरूप त्याग दिया और एक साधारण सुंदर शिशु के रूप में देवकी की गोद में आ गए। उनकी आंखों में मासूमियत पर भीतर अनंत ब्रह्मांड का तेज। देवकी ने उन्हें अपनी छाती से लगाया। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। यह आंसू केवल भय के नहीं बल्कि उस अद्भुत सुख के थे जो ईश्वर को अपनी गोद में पाकर मिलता है। उस रात कारागार केवल पत्थर और लोहे की दीवारों का बंद कमरा नहीं था, वह स्वयं बैकुंठ का एक अंश बन चुका था। वहीं से आरंभ हुई वह लीला जो आने वाले समय में अधर्म का अंत और धर्म की विजय का कारण बनने वाली थी। कारागार के चमत्कार। भाद्रपद की कृष्णाष्टमी की वह रात आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजली कौन रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। पर मथुरा के कारागार के भीतर एक अद्भुत शांति थी, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। देवकी की गोद में अब वह दिव्य शिशु था जो देखने में तो साधारण था, पर जिसकी नन्ही सी मुस्कान में समस्त ब्रह्मांड का प्रकाश छिपा था। वासुदेव उन्हें निहारते जा रहे थे, मानो आंखों से ओझल होते ही सब समाप्त हो जाएगा। अचानक घटित हुआ चमत्कार। वासुदेव गहरे विचारों में थे कि तभी कुछ अकल्पनीय हुआ। उनके हाथों और पैरों की लोहे की बेड़ियां अचानक खुलकर गिर गई। कारागार के लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए और उनके कुंडे से कोई आवाज तक न हुई। पहरेदार जो कुछ समय पहले सतर्क खड़े थे अब गहरी नींद में डूब चुके थे, मानो किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। देवकी ने आश्चर्य और भय के मिश्रण से कहा, हे स्वामी, यह सब कैसे हो रहा है? वासुदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, ये किसी साधारण शक्ति का काम नहीं, ये स्वयं ईश्वर की लीला है। उन्होंने हमें अपना कार्य पूरा करने का मार्ग दे दिया है। यमुना की ओर प्रस्थान। वासुदेव ने तुरंत एक टोकरी लिया, उसमें मुलायम कपड़ा बिठाया और शिशु को सावधानी से उसमें रखा। उन्होंने टोकरी अपने सिर पर रखा और दरवाजे से बाहर कदम बढ़ाया। रात अंधेरी थी, पर हर कदम पर मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही थी। महल से बाहर निकलते ही उन्हें मूसलाधार बारिश ने घेर लिया, पर उनके मन में कोई डर नहीं था। उन्होंने सीधा यमुना नदी की ओर प्रस्थान किया। यमुना की उफीती लहरें। जब वे यमुना तट पर पहुंचे तो देखा नदी अपने चरम प्रवाह में थी। पानी काला पड़ चुका था, लहरें गरज रही थी और बारिश के कारण धारा और भी प्रचंड हो चुकी थी। वासुदेव ने गहरी सांस ली और पानी में उतरने लगे। शिशु का भार सिर पर था, लेकिन उनका हृदय ये सोचकर हल्का था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु भगवान है। शेषनाग का अद्भुत आवरण। जब पानी उनकी छाती तक आया तभी एक अद्भुत घटना घटी। नदी की गहराइयों से अनंत शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने विशाल फैले हुए फण से वसुदेव और शिशु के ऊपर एक छत्र बना दिया ताकि वर्षा की एक बूंद भी उनके ऊपर ना गिरे। वसुदेव ने ऊपर देखा और मन ही मन प्रणाम किया, हे प्रभु, आपने स्वयं अपने दूत को हमारी रक्षा के लिए भेजा है। सुरक्षित पार उतरना। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वसुदेव आगे बढ़ते यमुना की लहरें अपने आप शांत हो जाती, मानो मार्ग देने के लिए विभाजित हो रही हो। कुछ ही देर में वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। बरसात थमी नहीं थी, पर उनके भीतर का भय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उस रात मथुरा से गोकुल तक का वह सफर केवल एक यात्रा नहीं था, वह अधर्म से धर्म तक, भय से विश्वास तक और मृत्यु से अमरता तक का पुल बन चुका था। यमुना पार और योगमाया का आगमन। रात्रि के उस मध्य पहर में जब चारों ओर अंधेरा था और केवल वर्षा की आवाज गूंज रही थी, वासुदेव यमुना को पार कर चुके थे। उनके सिर पर टोकरी में सोता हुआ नन्हा शिशु था और पीछे शेषनाग अब भी अपने फन फैलाए रक्षा कर रहे थे। गोकुल की ओर कदम। यमुना पार करते ही वसुदेव ने देखा कि गोकुल की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह कीचड़ से भर चुका है। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके पैरों के नीचे की मिट्टी कभी इतनी फिसलन नहीं बनती कि वे गिर पड़े, मानो धरती स्वयं उन्हें संभाल रही हो। वासुदेव मन ही मन सोच रहे थे, ये तो स्पष्ट है कि यह कार्य केवल मेरा नहीं, स्वयं भगवान की योजना है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। नंद भवन में प्रवेश। काफी देर चलने के बाद वे गोकुल पहुंचे। गांव के अधिकांश घर अंधेरे में सोए हुए थे, लेकिन एक घर से हल्की सी रोशनी और मंदस्वर में मंत्रों सुनाई दे रहा था। ये था नंद बाबा का भवन। अंदर यशोदा माता प्रसव के बाद गहरी नींद में थी। पास में ही एक नवजात कन्या कपड़े में लिपटी हुई सो रही थी।
दिव्य विनिमय वासुदेव ने धीरे से अपने सिर से टोकरी उतारी और शिशु को उसी स्थान पर लिटा दिया। फिर उस नवजात कन्या को उठाकर टोकरी में रखा। सारा काम इतना सहज और शांत हुआ कि माता यशोदा को आभास तक न हुआ। उन्हें लगा मानो समय स्वयं थम गया है। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। वापसी का मार्ग कन्या को लेकर वसुदेव उसी मार्ग से लौटे। यमुना तट पर पहुंचते ही वही अद्भुत दृश्य दोबारा हुआ। शेषनाग ने फिर से अपने फण से उन्हें ढक लिया। नदी का प्रचंड प्रवाह उनके पांवों के पास शांत हो गया। जब वे मथुरा की ओर बढ़े तब भी पहरेदार गहरी नींद में सोए रहे। कारागार का दरवाजा अपने आप खुला और जैसे ही वसुदेव अंदर आए, दरवाजा बंद हो गया। बेड़ियां वापस उनके हाथ पैर में लग गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कंस का आगमन और योग माया का प्रकोप। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला, महाराज देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। कंस क्रोध से जल उठा और तुरंत कारागार पहुंचा। देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये एक कन्या है, तुम्हारे प्राणों के लिए कोई खतरा नहीं। लेकिन कंस के कानों में केवल आकाशवाणी की गूंज थी। उसने कन्या को उठाया और पत्थर पर पटकने के लिए हाथ ऊपर किया। तभी कन्या उसके हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई। वहां उसने अपना दिव्य रूप धारण किया। 8 भुजाओं वाली योगमाया के रूप में उसकी आंखों में तेज, हाथों में शस्त्र और स्वर में गरज थी। अरे मूर्ख कंस, जिसे तू मारना चाहता है वह पहले ही जन्म लेकर गोकुल में सुरक्षित है। अब तेरे पापों का अंत निकट है। ये कहकर योग माया आकाश में विलीन हो गई। कंस के चेहरे पर भय और क्रोध का मिश्रण साफ झलक रहा था। उस रात के बाद से उसने गोकुल में एक के बाद एक राक्षस भेजने की ठान ली, लेकिन ये तो केवल लीला का आरंभ था। कंस का भ्रम और राक्षसों का प्रेषण योगमाया के विलुप्त होने के बाद कारागार में सन्नाटा छा गया। देवकी और वासुदेव एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर भय भी था और भीतर कहीं एक गुप्त संतोष भी, क्योंकि वे जानते थे भगवान सुरक्षित गोकुल पहुंच चुके हैं। कंस का बेचैन मन। कंस अपने महल में बार बार टहल रहा था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वह कौन है जो मुझे मारने वाला है। उसने दरबारियों से कहा, सुनो, योगमाया ने कहा है कि वह शिशु गोकुल में है। जाओ वहां और हर घर की तलाशी लो। उसके मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, गोकुल नंद बाबा का क्षेत्र है और वहां ब्रजवासियों का वास है। वे दूध, दही और बछड़ों में मग्न रहते हैं। वहां से किसी का आपको नुकसान पहुंचाना असंभव है। कंस ने ठहाका लगाया, पर उसकी आंखों में शंका बरकरार थी। पहला दूत पूतना। कंस ने अपने दरबार में एक भयावह स्त्री को बुलवाया। राक्षसी पूतना, उसका शरीर विशाल, आंखें अंगार जैसी और स्वर डरावना था। कंस ने कहा, पूतना, तुम ब्रज में जाओ और हर नवजात शिशु को दूध पिलाने के बहाने उसका अंत कर दो। विशेषकर वह शिशु जो 8वां अवतार हो सकता है, उसे नहीं छोड़ना। पूतना मुस्कुराए और बोली, महाराज, ये कार्य मेरे लिए खेल है। कल सूर्योदय से पहले वह शिशु मारा जाएगा। ब्रज में माताओं का भय। उधर गोकुल में नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी को समझाया, अब सावधान रहना। नगर से कोई अजनबी महिला आए तो उसे बच्चों के पास ना जाने देना। लेकिन पूतना ने अपनी माया से खुद को एक सुंदर स्त्री में बदल लिया। मधुर मुस्कान, कोमल अंग और मां जैसी ममता का अभिनय। वह सीधे नंद भवन में पहुंची, जहां नन्हा श्री कृष्ण पालने में लेटे थे। श्री कृष्ण और पूतना का सामना। पूतना ने प्रेम से श्री कृष्ण को उठाया और अपने विशैले स्तनों से दूध पिलाने लगी। पर नन्हा कृष्ण साधारण बालक कहाँ थे। उन्होंने दूध पीना तो शुरू किया, लेकिन साथ ही उसकी प्राणशक्ति भी खींचने लगे। पूतना तड़पने लगी। उसका असली रूप प्रकट हो गया। विशाल शरीर, विकराल मुख और चित्कार करती हुई आवाज। एक ही पल में वह निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ी और ब्रजवासी भयभीत होकर इकट्ठे हो गए। कंस की अगली चाल। पूतना के वध का समाचार जब कंस तक पहुंचा तो उसका क्रोध बढ़ गया। वह गरजा तो वह सचमुच कोई साधारण बच्चा नहीं है। अगर पूतना जैसे राक्षसी का अंत कर सकता है तो निश्चय ही वह वही है जिसे मारने के लिए मुझे चेताया गया था। उसने एक के बाद एक अपने राक्षस भेजने का निर्णय लिया। शक्तासुर, तृणावर्त, बकासुर और अघासुर। लेकिन कंस को यह नहीं पता था कि उसके हर प्रयास से श्री कृष्ण की लीला और भी प्रसिद्ध होती जाएगी और ब्रजवासी उन्हें और अधिक प्रेम करने लगेंगे। मित्रों, ये वही मोड़ था जहां से श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आरंभ हुई, जो देखने में खेल जैसी थी, पर हर घटना में कंस के विनाश की प्रस्तावना छिपी थी। कृष्ण की बाल लीलाएं और कंस की चिंता। गोकुल की पवित्र भूमि अब एक अद्भुत आनंद में डूबी हुई थी। नन्हे कान्हा के जन्म के बाद से जैसे हर सुबह सुनहरी हो गई थी और हर संध्या में बांसुरी की मधुर ध्वनि छुपी रहती थी। श्री कृष्ण का चंचल बचपन। यशोदा मैया जब भी कान्हा को गोद में लेती, उनके गालों के गड्ढे और मीठी मुस्कान से सारी थकान मिट जाती। गोकुल की गोपियां कहती, अरे यशोदा, तेरा लाल तो जैसे साक्षात चंद्र का टुकड़ा है। लेकिन कान्हा की शरारतें भी कम ना थी।
कभी माखन के मटके फोड़ देते, कभी बछड़ों को खोलकर खेतों में दौड़ा देते, और कभी गोपियों के घर में चोरी छिपे माखन चख लेते। गोपियां शिकायत करने आती तो यशोदा मुस्कुरा देती, अरे ये तो बच्चा है, खेलने दो। शक्तासुर का वध। एक दिन नंद बाबा के आंगन में उत्सव था। श्री कृष्ण पालने में लेटे थे और पास में एक बड़ा बैलगाड़ी का ठेला रखा था। शक्तासुर नामक राक्षस उसमें छुपकर आया और श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई। नन्हे कान्हा ने खेलते खेलते अपने पांव से ठेले को इतनी जोर से मारा कि वह उलट गया और शक्तासुर का अंत हो गया। गोकुलवासी चकित रह गए, अरे ये कैसा बालक है जिसने पांव मारकर इतना बड़ा ठेला उलट दिया। तृणावर्त का अंत। कंस ने अगला राक्षस भेजा। तृणावर्त जो आंधी और तूफान का स्वामी था, वह तेज आंधी बनकर आया और कान्हा को उठा ले गया। लेकिन ऊंचाई पर पहुंचते ही नन्हे श्री कृष्ण ने उसके गले को इतनी कसकर पकड़ा कि उसकी सांस रुक गई और वह धरती पर गिरकर मर गया। श्री कृष्ण हंसते हुए यशोदा मैया की गोद में लौट आए। ब्रजवासियों की श्रद्धा। अब गोकुल के हर घर में कान्हा की चर्चा होने लगी। गोपियां आपस में कहती, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। नंद बाबा भी सोच में पड़ जाते, सच है, ऐसा कौन सा बालक है जो राक्षसों का नाश करता है और फिर मासूम हंसी हंसता है। कंस की बेचैनी। उधर मथुरा में कंस दिन रात अशांत था। हर बार जब उसे समाचार मिलता महाराज आपका भेजा राक्षस मर गया, तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता। वह स्वयं से बुदबुदाता, यह वही है, वही जिसे मारने के लिए मैं इतने वर्षों से बच्चों का संहार कर रहा हूं। अब इसे नष्ट करना ही होगा, वरना मेरा अंत निश्चित है। कंस ने अगली योजना बनाई, अघासुर जैसे महाबली राक्षसों को भेजने की और अंत में किसी दिन श्री कृष्ण को सीधे मथुरा बुलाने की। गोकुल में कान्हा की लीलाएं और प्रेम बढ़ता गया। मथुरा में कंस की चिंता और भय गहराता गया। भाग्य का पहिया अब तेजी से घूम रहा था। दोनों का सामना होना तय था। कंस का अंत और जन्माष्टमी का महत्व, श्री कृष्ण का यौवन और कंस की अंतिम चाल। समय बीतता गया। श्री कृष्ण अब किशोर हो चुके थे। उनका तेज बल और करुणा सबको मोहित कर लेते थे। ब्रजवासी उन्हें केवल अपने प्रिय गोपाल के रूप में जानते थे। लेकिन दूर मथुरा में कंस दिन रात उनकी मृत्यु की योजना बना रहा था। एक दिन कंस ने अक्रूर को बुलाया। कंस ने कहा, अक्रूर, तुम मेरे विश्वास पात्र हो। गोकुल जाओ और श्री कृष्ण तथा बलराम को मथुरा ले आओ। मैं उन्हें यज्ञ और मल्लयुद्ध के बहाने आमंत्रित कर रहा हूं। अक्रूर भीतर से श्री कृष्ण के भक्त थे, लेकिन कंस के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे। गोकुल से मथुरा का प्रस्थान। अक्रूर ने जब श्री कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया तो यशोदा और नंद बाबा का हृदय भारी हो गया। यशोदा माता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पुत्र, मथुरा मत जाओ, वहां कंस है, वह तुम्हारा शत्रु है। श्री कृष्ण ने माता का हाथ पकड़कर कहा, मैया, मेरा समय आ गया है। कंस के अत्याचारों का अंत करना ही मेरा धर्म है। यशोदा मैया ने उन्हें गले लगाया और अश्रुओं के बीच विदा दी। मथुरा में प्रवेश और चमत्कार। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे, नगरवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वहां श्री कृष्ण ने एक दुष्ट धोबी का अभिमान तोड़ा, एक फूल वाली मलिन को आशीर्वाद दिया और मदारी के हाथ से हाथी छुड़ाकर बच्चों को आनंद दिया। ये देखकर लोग कहने लगे, यह बालक तो असाधारण है, इनके भीतर दिव्यता है। मल्ल युद्ध और कंस का क्रोध। कंस ने अखाड़े में अपने बलशाली पहलवान चानूर और मुष्टिक को कृष्ण बलराम से लड़ने भेजा। मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। बलराम ने मुष्टिक को परास्त कर भूमि पर पटक दिया। श्री कृष्ण ने चानूर को उठाकर घुमाया और धरती पर पटक कर उसका अंत कर दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। कंस का चेहरा क्रोध और भय से लाल हो गया। कंस वध। कंस ने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत मार डालो। पर श्री कृष्ण ने बिजली सी गति से अखाड़े में छलांग लगाई, कंस की ओर बढ़े और उसके मुकुट को पकड़ लिया। उन्होंने उसे सिंहासन से खींचकर भूमि पर गिराया और अंततः उसका वध कर दिया। पूरा मथुरा जय श्री कृष्ण के उद्घोष से गूंज उठा। जनता को जैसे वर्षों के अत्याचार से मुक्ति मिली हो। माता पिता से मिलन। वध के बाद श्री कृष्ण और बलराम सीधे कारागार पहुंचे। वहां वसुदेव और देवकी अब भी कैद थे। श्री कृष्ण ने कारागार के द्वार तोड़े, माता पिता को मुक्त किया और उनके चरणों में सिर झुकाया। देवकी ने आंसुओं में कहा, पुत्र, आज मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख मिला है। जन्माष्टमी का महत्व। श्री कृष्ण का जन्म केवल मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए था। हर वर्ष भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को लोग इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और आधी रात को श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में झांकियां सजती है और कान्हा का झूला झुलाया जाता है। मित्रों, ये पर्व हमें सिखाता है,
जब धर्म संकट में हो, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर अन्याय का अंत करते हैं और सत्य की विजय सुनिश्चित करते हैं। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।